हे एवरीवन, इस वीडियो में हम एफेड्रा का बाकी बचा हुआ पोर्शन पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी देख ली थी। इसमें हम देखेंगे इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एफेड्रा एक डायोसियस प्लांट है। डायोसियस मतलब मेल और फीमेल प्लांट दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन एक है एफेड्रा कैम्पाइलोपोडा और एफेड्रा ट्राइफर्का। इन दोनों में बाइसेक्सुअल स्ट्रोबिलस मिलता है, यानी इन दोनों में मेल और फीमेल जो होते हैं वो एक ही प्लांट पर देखने को मिलते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं मेल कोन की। तो मेल कोन जो होता है वो स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस के जैसा दिखाई देता है और इसमें हमें मेल फ्लावर देखने को मिलता है, जो कि ब्रैक्ट के एक चैम्बर में हमें देखने को मिलता है। इसका जो फ्लावर होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एक स्टॉक और एक पेरियंथ। स्टॉक वाले पार्ट को हम माइक्रोस्पोरेंजियोफोर भी बोलते हैं। इसका फंक्शन होता है वेस्कुलर सप्लाई का, क्योंकि ये कनेक्ट करके रखता है इस फ्लावर को बाकी पार्ट से, और साथ में ये वेस्कुलर सप्लाई का भी काम करता है। फिर नेक्स्ट पार्ट इसका पेरियंथ। ये पेरियंथ जो होता है वो दो ब्रैक्ट के ज्वाइन होने से बनता है और इसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता। नेक्स्ट है माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इसकी जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है वो 2 से लेकर 3 लोब की हो सकती है और ये माइक्रोस्पोरेंजियोफोर के टिप पर लगी रहती है। इनके नंबर 1 से लेकर 8 तक हो सकते हैं, यानी 1 से 8 माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हर स्पोरेंजिया में 2 से 3 लोब मिलेंगे। और मैचुरेशन के बाद इसके टिप पर एक होल फॉर्म हो जाता है जिसके थ्रू माइक्रोस्पोर्स बाहर निकलते हैं। और इसमें जो डेवलपमेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजिया का वो यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। यूस्पोरेंजिएट और लैप्टोस्पोरेंजिएट 2 टाइप का डेवलपमेंट होता है, तो इसमें हमें यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होता है, प्राइमरी इनिशियल्स बनते हैं, क्योंकि यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट है तो एक से ज़्यादा इनिशियल बनेंगे। ये हाइपोडर्मिस की सेल होती है, यानी एपिडर्मिस के नीचे वाली सेल होती है, लेयर होती है, उसमें से कुछ सेल्स जो होती है वो प्राइमरी इनिशियल की तरह बिहेव करती हैं। फिर उसमें होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन, जिसकी वजह से 2 सेल बनती है, एक जैकेट सेल, एक प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। जैकेट सेल में आगे पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं, जो आगे जाके एपिडर्मिस, मिडिल लेयर और टेपिटम बनाती है। जबकि जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल होती है ये स्पोरोजीनस टिश्यू बनाती है और इस स्पोरोजीनस टिश्यू कन्वर्ट हो जाती है स्पोर मदर सेल में। इस स्पोर मदर सेल में मेयोसिस होता है, तो उससे बन जाते हैं माइक्रोस्पोर्स, यानी 2n से अब n माइक्रोस्पोर्स बन गए हैं। तो इसको हम कह सकते हैं ये गैमेटोफाइट स्टेज की फर्स्ट सेल होती है। तो एक सेल में डिवीजन होने से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं और ये चारों टेट्राड की फॉर्म में अरेंज रहते हैं, साथ में ही मिलते हैं हमें। अब माइक्रोस्पोर बनने के बाद ये टेट्राड फॉर्म में अरेंज रहते हैं और ये जो होते हैं इनकी शेप ओवल भी हो सकती है, इलेप्टिकल भी हो सकती है। ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ये 2 कोट्स से सराउंडेड रहते हैं, एक एक्साइन और एक इंटाइन। एक्साइन तो होती है स्पोरोपोलिन की बनी हुई और ये बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है और इसी की वजह से जो पोलन ग्रेन होता है वो काफ़ी लंबे टाइम तक बिना किसी डैमेज के सुरक्षित रह सकते हैं। और अंदर वाली लेयर होती है इंटाइन। ये इंटाइन लेयर जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और ये पतली होती है, जबकि एक्साइन मोटी होती है, हार्ड होती है। तो माइक्रोस्पोर को हम बोल सकते हैं कि ये मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल है। माइक्रोस्पोर में आगे डिविजन्स होते हैं जो कि माइटोसिस होंगे। तो इसमें जो फर्स्ट डिवीजन होता है उससे बनती है 2 सेल, एक होती है सेंट्रल सेल और एक होती है प्रोथीलियल सेल। प्रोथीलियल सेल आगे डिवीजन नहीं करती है, सेंट्रल सेल आगे डिवीजन करती है। तो सेंट्रल सेल में डिवीजन होने से 2 सेल फिर से बनती है, एक सेकेंडरी प्रोथीलियल सेल और एक एंड्रोगोनियल सेल। अब ये सेकेंडरी प्रोथीलियल सेल भी आगे कोई डिवाइड नहीं करती है और एंड्रोगोनियल सेल डिवीजन करके 2 सेल बनाती है, एक ट्यूब सेल और एक जनरेटिव सेल। फिर जनरेटिव सेल भी डिवाइड करती है, 2 सेल बनाती है, एक स्टॉक सेल और एक स्पर्मेटोजीनस सेल। स्पर्मेटोजीनस में डिवीजन से 2 मेल गैमेट्स बन जाते हैं। तो इस तरीके से ये माइक्रोस्पोर से मेल गैमेट का डेवलपमेंट होता है। अभी जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं उनका पॉलिनेशन होता है। तो जिम्नोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होता है वो विंड पॉलिनेशन होता है, यानी हवा की वजह से पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरे प्लांट पे जाते हैं। तो पॉलिनेशन की ड्रॉपलेट जो होती है वो न्यूसेलस की टिप पे प्रेजेंट होती है, जो पॉलिनेशन के टाइम पर बाहर की तरफ आती है। इसका क्या काम होता है, जब पॉलन ग्रेन हवा में उड़ेंगे तो उसको कैच कर लेगी और चिपका लेगी अपने ऊपर, और उसके बाद ये ड्रॉप सूख जाएगी और पॉलन अंदर की तरफ आ जाएगा। अब आती है फीमेल कोन। फीमेल कोन की जो टिप होती है वो बहुत नुकीली होती है और लंबी होती है। फीमेल कोन में जो हमें ब्रैक्ट मिलते हैं वो 4 से 7 पेयर के अंदर हमें मिल सकते हैं, जो कि क्रॉस मैनर में अरेंज रहते हैं उसके एक्सिस के चारों तरफ।
अब फीमेल कोन में फिर ओव्यूल्स होंगे, तो ओव्यूल्स चारों तरफ से न्यूसेलस से सराउंडेड रहता है और न्यूसेलस की चारों तरफ इंटेग्यूमेंट मिलते हैं और इसमें हमें 2 इंटेग्यूमेंट देखने को मिलते हैं। इनर इंटेग्यूमेंट जो होता है वो बाहर की तरफ ग्रो करता है और माइक्रोपाइलर ट्यूब बनाने का काम करता है। ये है फीमेल कोन, इसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट है और ये है फीमेल फ्लावर। अब ये है ओव्यूल का एलएस, यानी ओव्यूल का अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट के देखते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है। ये है बीच में ओव्यूल और इसके चारों तरफ है न्यूसेलस। न्यूसेलस के चारों तरफ 2 इंटेग्यूमेंट है। ये इनर इंटेग्यूमेंट तो ग्रोथ करके बाहर इसने बना ली ट्यूब, माइक्रोपाइलर ट्यूब, और ये जो बाहर वाला इंटेग्यूमेंट है ये सबसे बाहर की साइड प्रेजेंट है और इसके अंदर यहाँ पर ही होता है स्टोरेज रीजन और ये वाला पार्ट है जो इसको चारों तरफ से घेर रहा है, ये न्यूसेलस, और अंदर इसके आर्किगोनिया जो कि 2 होती है इसके अंदर, और यहाँ ऊपर की साइड होता है पोलन चैम्बर और ये वाला रीजन जो है ये है माइक्रोपाइल। इसका भी डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिक टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, जो हाइपोडर्मिस की सेल होती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है और मेरिस्टेमेटिक सेल की तरह बिहेव करने लगती है और वो एक बहुत सारे सेल्स का ग्रुप बना लेती है जिसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। अब इसमें आर्किस्पोरियल सेल होती है जिसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, उससे 2 सेल बनती है, एक पेराइटल सेल और एक मेगास्पोर मदर सेल। पेराइटल सेल का काम तो होता है इसकी वॉल बनाना और मेगास्पोर मदर सेल आगे जाकर मेयोसिस होगा इसमें, जिसकी वजह से 4 मेगास्पोर बनेंगे, यानी मेगास्पोर टेट्राड बनेगा। उसमें से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाएंगे और 1 मेगास्पोर फंक्शनल रहेगा। ये जो चैलेजा वाली साइड होता है ये वाला फंक्शनल रहता है, माइक्रोपाइल की साइड वाले जो तीनों होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। तो जो मेगास्पोर होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है उसमें डिवीजन होता है जिसकी वजह से 2 न्यूक्लियस बनते हैं। अब इसमें वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा, केवल फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है और इन 2 न्यूक्लियस में आगे और डिवीजन होते हैं जिससे कि ये पूरी फ्री न्यूक्लियर स्टेज बन जाती है और इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो पेरीफेरी पे अरेंज रहते हैं, बीच में एक वैक्यूल होती है और बाद में इसमें वॉल फॉर्मेशन होता है जिससे कि ये सेलुलर बन जाता है। तो ये सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट है और एंडोस्पर्म भी है, क्योंकि इस जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है, इसीलिए वो हेप्लॉइड टाइप का होता है। अब फीमेल गैमेटोफाइट के 3 पार्ट होते हैं, अपर आर्किगोनियल रीजन, मिडिल स्टोरेज रीजन और बेसल हॉस्टोरियल रीजन। ये जो आर्किगोनियल रीजन होता है ये होता है जर्मिनल पार्ट, इसमें आर्किगोनिया डेवलप होती है। मिडिल पार्ट जो होता है वो पैरेन्काइमेटस होता है और ये स्टोर करता है फूड को, और बेसल पार्ट जो होता है इसमें बहुत सारी डेंस सेल्स होते हैं और ये 1 या 2 कवर से सराउंडेड रहती हैं। नेक्स्ट है कि आर्किगोनिया का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो पॉलन चैम्बर के नीचे कुछ सेल्स होती हैं वो बनाती हैं आर्किगोनियल इनिशियल। इनके नंबर वेरी कर सकते हैं, 1 से लेकर 8 तक हो सकते हैं, लेकिन इनमें से केवल 2 और 3 ही होते हैं जो मैच्योर होते हैं। अब इसमें क्या होती है, ये आर्किगोनियल इनिशियल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है जिससे 2 सेल बनती है, एक प्राइमरी कवर सेल और एक प्राइमरी सेंट्रल सेल। प्राइमरी कवर सेल में पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं जिसकी वजह से 8 टीयर बन जाते हैं सेल के और हर टीयर में 4 सेल प्रेजेंट होती है, यानी टोटल 32 सेल्स बन जाती हैं। जबकि प्राइमरी सेंट्रल सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है जिससे 2 सेल बनती है, एक वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस और एक एग न्यूक्लियस, लेकिन इसमें नेक कैनाल सेल्स एब्सेंट होती हैं। और ऐसा माना जाता है इफिड्रा की जो नेक सेल है वो जितने भी लिविंग एंजियोस्पर्म है उसमें सबसे लंबी होती है। अब बात करते हैं कि इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो लगभग 10 घंटे में होता है और ऐसा माना जाता है जितने भी जिम्नोस्पर्म है उसमें सबसे कम टाइम है जो फर्टिलाइजेशन में इतना कम टाइम ले रहे हैं, बाकी सब तो और भी ज़्यादा टाइम लेते हैं। जिसमें से साइकस में हम देख चुके हैं कि वो उसमें लगभग 1 साल का टाइम लग जाता है। अब इसमें जो पोलन ग्रेन उड़ के आया था वो पोलन ट्यूब उसमें से जर्मिनेट होती है और फिर वो आर्किगोनियम में एंटर कर जाती है। उसके बाद वो ओव्यूल में नेक के थ्रू एंटर कर देती है। उसके बाद जो पोलन ट्यूब की टिप होती है वो फट जाती है और उससे मेल गैमेट बाहर निकल आते हैं ओव्यूल के अंदर।
फिर मेल गैमेट और एग सेल फ्यूज कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और इस फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है जो कि 2n होता है। कभी कभी क्या होता है, जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो वेंट्रल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर लेता है। अब यहाँ पे दूसरा फर्टिलाइजेशन तो हो गया, लेकिन ये एम्ब्रियो जो है वो केवल एक ही डेवलप हो पाता है। तो इसमें हम डबल फर्टिलाइजेशन देखने को तो मिलता है, जैसे एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। अब जाइगोट बनने के बाद इसका डेवलपमेंट होगा, तो वो इस तरीके से होगा। जाइगोट में जो डिवीजन होंगे वो होंगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यानी न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे लेकिन उनके बाहर सेल वॉल नहीं बनेगी। अब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद जब 8 न्यूक्लियस कंडीशन हो जाएगी तब जाकर वॉल फॉर्मेशन होगा और फिर वो बनेगा प्रो एम्ब्रियो। लेकिन केवल 6 एम्ब्रियो ही होते हैं जो आगे डेवलप हो पाते हैं। अब ये प्रो एम्ब्रियो आगे डिवाइड करेगा, इसके डिवीजन से 2 सेल बनेगी, एक सस्पेंसर सेल और एक एम्ब्रियो इनिशियल सेल। सस्पेंसर सेल का तो कुछ खास आगे काम नहीं होता, इसका काम होता है एम्ब्रियो को धक्का देना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन ले सके। ये एम्ब्रियो सेल ही होगी जो आगे जाके पूरा प्लांट बनाएगी। तो इसमें 3 पार्ट होंगे, प्लूम्यूल, रेडिकल और कोटिलिडन्स। प्लूम्यूल आगे शूट बनाएगा, रेडिकल रूट बनाएगी और इसमें 2 कोटिलिडन्स हमें देखने को मिलते हैं। जाइगोट में डिवीजन होने के बाद सीड बनता है। तो जो सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो और बाहर होते हैं 2 सीड कोट। आउटर सीड कोट जो होता है वो थिक होता है और इनर सीड कोट जो होता है वो थिन होता है, और यही होता है ट्रू कोट। और ये केवल और केवल हमें माइक्रोपाइलर पार्ट पे देखने को मिलता है। तो जो मैच्योर सीड होता है उसमें हमें एक तीसरा कोट भी देखने को मिलता है जो कि थिक और फ्लैशी ब्रैक्ट से मिलकर बनता है। इसमें हमें वीवीपेरी देखने को मिलती है। वीवीपेरी मतलब होता है कि जो सीड है वो प्लांट के अंदर ही जर्मिनेट होना चालू होता है। जनरली तो जो सीड होता है उसको हम मिट्टी में डालते हैं, उसके बाद वो जर्मिनेट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, प्लांट पे रहते रहते ही सीड जर्मिनेट होना चालू कर देता है। एफिड्रा के जो सीड होता है इसका रेस्ट पीरियड बहुत ही कम होता है, यानी डोरमेंसी बहुत कम टाइम के लिए होती है। इसके जो कोटिलिडन्स होते हैं उनकी शेप लीनियर होती है, जो कि जर्मिनेशन के तुरंत बाद डेवलप होना चालू कर देते हैं और तब तक ग्रोथ करते रहते हैं जब तक कि जो प्लांट की हाइट है कुछ सेंटीमीटर ना बढ़ जाए। तो इस टाइप के जर्मिनेशन को बोलते हैं हाइपोजियल कंडीशन। ये है सीड जर्मिनेशन की स्टेजेस। अभी बाहर वाला जो कोट है वो है टेस्टा और उसके अंदर से ये निकल रहा है एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो में रेडिकल वाले पार्ट से आगे जाके रूट निकलेगी। ये सीड कोट जब रप्चर हो जाएगा उस जगह से ये अंदर से निकलना चालू होगा। अब इसके अंदर दोनों कोटिलिडन्स यहाँ पे बाहर निकलने चालू हो रहे हैं और ये कोटिलिडन्स यहाँ बाहर निकल के आ चुके हैं और ये हाइपोकोटाइल वाला रीजन है। अब ये आगे जाकर डेवलप होंगे। तो ये कोटिलिडनरी लीव्स है और ये है जुवेनाइल लीव्स, यानी कि यंग लीव्स हैं। और जब ये यंग लीफ पूरी तरीके से डेवलप हो जाएंगी तो ये कोटिलिडन लीफ जो होती है वो खत्म हो जाएंगी। और नीचे रूट सिस्टम, यहाँ पे टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। ये है प्राइमरी रूट और ये जो इसकी लेटरल ब्रांचेस है ये है सेकेंडरी रूट। अब देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल। तो इसकी एफिड्रा की जो मेन प्लांट बॉडी होती है 2n होती है और ये डायोशियस है। तो मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होंगे और दोनों ही 2n होंगे। मेल प्लांट में होंगे मेल कोन और फीमेल प्लांट में होंगी फीमेल कोन। मेल कोन में होंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, फीमेल कोन में मेगास्पोरेंजिया। इसके अंदर होगी माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसमें मेयोसिस से बनेंगे माइक्रोस्पोर, और मेगास्पोरेंजिया में होंगे ओव्यूल जिसमें मेगास्पोर मदर सेल मेयोसिस करके मेगास्पोर्स बना लेंगी। स्पोर और मेगास्पोरी में गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है जो कि दोनों हैप्लॉइड होती हैं। मेगास्पोर आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइट बना लेगा और माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। मेल गैमेटोफाइट में आगे जाके मेल गैमेट्स बनेंगे और फीमेल गैमेटोफाइट में एग बनेंगे। जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो उससे बनेगा जाइगोट और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ये जाइगोट आगे जाके डेवलप होगा, एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो सीड के अंदर होगा, बट सीड नेकेड होगा और ये सीड जब जर्मिनेट होगा तो वापस से स्पोरोफाइट कंडीशन बन जाएगी। इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल चलती है। इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए द DK बॉटनी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।